12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का ये हमारा चौथा एपिसोड है त्र्यंबकेश्वर। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से हमने नासिक तक का रिजर्वेशन करवाया, जिसका सेकेंड एसी का किराया था 2,575 रुपए। ये ट्रेन रोज शाम को 4:55 पर हजरत निजामुद्दीन से चलती है और अगले दिन सुबह 8:15 बजे नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचती है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर हमने टैक्सी बुक किया त्र्यंबकेश्वर के लिए। वैसे तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, जिसके लिए टैक्सी वाले 1200 से 1500 तक की डिमांड करते हैं, लेकिन मोल भाव करने पर वे 700 से 1000 रुपए तक में मान जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर जाने के और भी ऑप्शन हैं। नासिक के CBS यानी सेंट्रल बस स्टैंड से MSRTC की बस नियमित रूप से त्र्यंबकेश्वर जाती है, जिसका किराया महज 35 रुपए है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से CBS यानी सेंट्रल बस स्टैंड 10 किलोमीटर है और यहाँ जाने के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर ही सिटी बस मिल जाती है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने में करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं और इस 1 से 1.5 घंटे के सफर में आप कहीं भी बोर नहीं होते, क्योंकि पूरे रास्ते भर कई सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा शॉर्ट में त्र्यंबकेश्वर की हिस्ट्री बताते हैं आपको। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। कहा जाता है प्राचीन काल में त्र्यंबक गांव गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से गंगा जी को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा कही जाने वाली अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के विनती के उपरांत शिव जी ने त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर कहा जाने लगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यह इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। अब हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर। हमने यहाँ पे होटल ना लेकर एक आश्रम में रूम लिया। मेरे हिसाब से 5 स्टार होटल इस आश्रम के आगे फेल है, जिसे हम आपको तसल्ली से दिखाएंगे। रूम से ही हम नहा के दर्शन के लिए निकल पड़े। ये मंदिर का मेन गेट है। यहाँ से मंदिर की दूरी महज आधे किलोमीटर है। त्र्यंबक एक छोटा ही शहर है। एक पूरा दिन काफी है यहाँ के लिए। यहाँ पे बहुत सारे होटल भी आपको मिल जाएंगे, जिसका टैरिफ 1200 से 3000 के आसपास होता है।
हम मंदिर से पहले कुशावर्त कुंड चलते हैं। मेन मंदिर से 5 मिनट आगे चलकर यहाँ एक पवित्र तालाब है जिसे कुशावर्त तालाब कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां से गंगा नदी मार्ग लेती है। लोगों का विश्वास है कि इस पवित्र नदी में डुबकी लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। गौतम ऋषि जी के द्वारा एक गाय की हत्या हो गई और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस नदी में स्नान किया और पाप से मुक्ति मिल गई। कुशावर्त तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरि पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा, जो कि एक तरह की घास होती है, उसकी मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय सन्यासी अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से यहाँ कुंड में डुबकी लगाना मना है, लेकिन कुंड से बाल्टी में पानी लेकर अलग से स्नान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। दर्शन के लिए 2 ऑप्शन हैं। या तो आप मंदिर के मेन गेट से 250 रुपए का VIP टिकट लेकर 15 से 20 मिनट में दर्शन करें, या फिर मंदिर के बगल में दूसरे रास्ते से लाइन में लगकर फ्री में दर्शन करें। लाइन में कम से कम 1 घंटा लग जाता है या उससे ज्यादा भी। यहाँ पे फिलहाल कोई रोक टोक नहीं, कोई भी आ जा सकता। दर्शन करने के लिए फिलहाल सिर्फ मास्क जरूरी है। जनवरी में भी मौसम यहाँ पे गर्मी वाला ही है, जैसे दिल्ली में अप्रैल मई में होता है वैसे ही। लाइन में लगकर दर्शन करने का एक फायदा ये भी है कि आपको नंदी जी का भी दर्शन हो जाता है, जो कि VIP टिकट वालों को नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। मेन मंदिर में जहां शिवलिंग विराजमान है, वहां कैमरा या मोबाइल इस्तेमाल करना मना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं।
इन लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था, जो कि 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। तो अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। ये किस काम में होता है? चांदी सोने में नकली बना। देखो देखो पसंद करो, माला मिला उधर। और ये क्या है ये? कस्तूरी है, हैं? कस्तूरी कपड़े में अलमारी में रखते हैं। खांसी खोखला दमा बीमारी के लिए गायब है। अरे मोती ने आएगी। आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की रात हम त्र्यंबकेश्वर में ही रुकेंगे। अगले एपिसोड में आप देखेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां से गंगा नदी का उद्गम हुआ था, नीलगिरी पर्वत और जिस आश्रम में हम रुके हैं वहां की सैर और स्वामी गजानन जी का मंत्र।